कांटी में कमीशनखोरी पे पूरी तरह से रोक रहेगी। आप पता कर लीजिएगा ना, किसी विभाग में कोई अब ये कहने की स्थिति में नहीं है कि फलना जगह घूस चल रहा है, लेकिन मैक्सिमम लोग राइट टाइम हो गए हैं और तनी मनी जो बाकी है हमको खबर मिल जाता है तो मैं उनका खबर ले लेता हूँ। 10 साल से तो लड़ाई भिड़ाई का योजना बनता था, इस बार विकास का योजना बनेगा। नमस्कार, फ्रंट बिहार देख रहे हैं आप, हम आपके साथ राजमोहन सिंह। देखिए, कांटी की सत्ता में ऐतिहासिक वापसी हुई है इंजीनियर अजीत कुमार की। और यूं तो हर साल मुजफ्फरपुर के पानापुर हाई स्कूल मैदान में, जो कांटी में स्थित है, कांटी और मड़वन का कहीं ना कहीं बॉर्डर है, पानापुर का जो हाई स्कूल का मैदान है, वहां पर हर साल टीम अजीत कुमार कार्यक्रम करते आई है। बावजूद इसके कि पिछले 10 सालों सत्ता में नहीं थे, लगातार वहां पर जो है कार्यक्रम हुआ है। और अजीत कुमार के समर्थकों के लिए इस बार का ये जो कार्यक्रम है, ये आभार सभा के तौर पर मनाया जा रहा है, बहुत ही खास है। रौतीनिया भी पहुंचे तो सुपर एक्टिव है इन दिनों अजीत कुमार, विधायक बन गए हैं कांटी के। लंबे समय के बाद वापसी हुई है, ऐतिहासिक कहा जा रहा है इसको। और अब ऐतिहासिक आभार सभा आप लोग करने जा रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका फ्रंट बिहार। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी सब्सक्राइबर को भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं। और आपको विशेष रूप से इसलिए धन्यवाद करते हैं कि आप मौजूद सवाल को, जो सवाल आप उठाते हैं अपने चैनल के माध्यम से, जनहित का मामला होता है और आपके माध्यम से बहुत सारे समस्याओं का निदान होता है, इसलिए आपके चैनल को हृदय से धन्यवाद, बधाई। देखा हमने कि आपने जैसे ही विधायक बने कह दिया अधिकारियों को कि घूस लेना अब मना है कांटी में, और जनता से कहा गया है कि अगर कहीं से भी कोई पैसे की डिमांड आती है तो एक बार विधायक जी को बताया जाए। देखिए, हम जब चुनाव में गए थे तो हमारे जो मतदाता मालिक हैं कांटी के, कई तरह के समस्याओं से मुझे अवगत कराया था। और सबों का जो एक्सप्रेशन था चेहरा का, सब ये चाहते थे कि अजीत कुमार फिर से कांटी का विधायक बन जाए। तो मैं जब चुनाव में घूमता था तो हर एक चीज़ों को अपने दिमाग में कैद करता था कि हमें चुनाव जीतने के बाद क्या करना है। और आपको एक बात और स्पष्ट कर दूं कि मैं 2 चुनाव हार गया, लेकिन कांटी का माटी हमारी माँ है। हम अपने माँ के सम्मान, प्रतिष्ठा, हिफाजत के लिए अनवरत लड़ते रहे। और जब हम चुनाव के दरमियान घूम रहे थे तो इस बार मैं पूरी तरह आश्वस्त था कि इस बार चाहे जो भी हो जाए, कांटी का माटी फिर से एक बार मुझे नुमाइंदा बनाएगा और हम गरीबों का सेवा करेंगे। तो जो बातें आई थी सामने, उन सारे बातों पर जब मुझे मौका मिल गया है तो निश्चित रूप से उस पर हमने अपना कदम बढ़ाया है। रिश्वतखोरी से हमारे इलाके के जो गरीब तबके के लोग हैं, जो लुंगी, गंजी, गमछा पहन के जीवन व्यतीत करते हैं, उनका एक अद्भुत समर्पण मेरे प्रति था। तो मैं सोचा कि मैं वहीं से अब शुरू करूं अपना अभियान। तो मैंने कहा अपने क्षेत्र के अधिकारियों का, कोई अधिकारी मेरे यहाँ बेईमान नहीं है, जिनको उस क्षेत्र को बेहतर तरीके से अधिकारी को चलाना था, विकास करना था, कांटी को आगे बढ़ाना था, वो खुद जो है इतना बड़ा गड़बड़ी किया कि विकास की बात तो दूर रहे, लूटपाट का कांटी में माहौल बना दिया और उसके शागिर्द भी बन गए वो। तो मैं देखा कि पहले जाके इस लूट मार को हम खत्म करें। और सभी अधिकारियों से कहा कि भाई, आप सब अच्छे लोग हैं, आपके प्रति मेरा बहुत भरोसा है। और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी और बिहार के विकास पुरुष और दुनिया के ईमानदारों में एक नेता श्री नीतीश कुमार का संकल्प है कि गांव के गरीब को निश्चित रूप से सम्मान देकर उनका विकास करके उनको मुख्यधारा में लाना है। तो मैंने अधिकारियों से कहा कि भाई, हमारे दोनों नेता के संकल्प को हमें और आपको मिलकर पूरा करना है। तो आप कम से कम गरीबों का दोहन शोषण नहीं करिए। अगर करिएगा और मुझे जानकारी मिल जाएगी तो फिर आपका खैर नहीं होगा। मतलब कांटी में कमीशनखोरी पे पूरी तरह से रोक रहेगी। आप पता कर लीजिएगा ना, अब पता कर लीजिएगा। किसी विभाग में कोई अब ये कहने की स्थिति में नहीं है कि फलना जगह घूस चल रहा है। जो भी घूसखोर है, हम पूरी तरह तो राइट टाइम की बात नहीं करेंगे, लेकिन मैक्सिमम लोग राइट टाइम हो गए हैं
और तनी मनी जो बाकी है हमको खबर मिल जाता है तो मैं उनका खबर ले लेता हूँ। कांटी में मेरा एक संकल्प है कि कांटी का हम सर्वांगीण विकास करेंगे। जो दबे कुचले उपेक्षित लोग हैं, चाहे वो अग्रे वर्ग के हों, पिछड़े वर्ग के हों, दलित हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक हो, उनको पहल सम्मान दिलाकर उनके जो मनोभाव उनका है, बहुत दिन से वो बहुत ही दबे हुए थे, उनको थोड़ा उठाना है और कांटी का बेहतर विकास हो, इसके लिए हम लोग अनवरत काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा एक एक कार्यकर्ता पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे निष्ठा विश्वास के साथ कांटी में काम करने के लिए उतर गया है और सब जगह बढ़िया काम हो रहा है। कल आप देखें कि हमारे आग्रह पर मुजफ्फरपुर के लोकप्रिय जिलाधिकारी रौतिनिया गए थे। वहाँ के स्थानीय लोगों का बहुत बड़ा समस्या कूड़े का पहाड़ है, कूड़ा का पहाड़ है, मक्खी है, मच्छर है, कई विषैले कीड़े मकोड़े हैं जो वहाँ के लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त किए हुए हैं। कलेक्टर साहब गए थे, सारे चीज़ों को देखा है, हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं और 6 महीना के अंदर में वो मामला हम सेटल कर देंगे। तो देखिए, कांटी में अमन, चैन, शांति, विकास, नौजवानों को रोजी रोजगार और सबको कदर प्रतिष्ठा मिले, ये मेरा अभियान और इस अभियान को हम बढ़ा रहे हैं। अब तैयारी हो रहा है कि आभार सभा होगी इस बार 25 दिसंबर वो तो हर साल होता है, लेकिन इस बार खास हो गया ना कहीं ना कहीं। 1995 से जब मैं कांटी में पहली बार विधानसभा का चुनाव राष्ट्रीय पार्टी के टिकट से लड़ा था, उसी समय से 95 से लेकर ये लगातार ये चल रहा है। लगभग 30 वर्षों से प्रति साल 25 दिसंबर को पानापुर हाई स्कूल के मैदान में हम अपने परिवार, कांटी के जो हमारा परिवार है, हर परिवार के एक एक लोगों के साथ बैठते हैं। बीते साल में हमने क्या किया उसकी समीक्षा करते हैं और आगे का कार्य योजना तैयार करते हैं। तो 2026 का कार्य योजना हम 25 तारीख को दिसंबर में पानापुर हाई स्कूल के मैदान में अपने साथी, अपने परिवार के लोगों के साथ बैठकर तय करेंगे। और इस बार का थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि 10 साल से तो लड़ाई भिड़ाई का योजना बनता था, इस बार विकास का योजना बनेगा और सब भाई बैठ के जितना भी समस्या है उस पर चर्चा करेंगे और सब लोग उसका निर्णय लेकर और कैसे आगे बढ़े इस पर करेंगे। और चावल, दाल, सब्जी, पापड़, तिलौड़ी, दही, घी का एक सामूहिक भाईबंदी होगा, सामूहिक भाईबंदी होगा। और जो हमारे कंठी और चंदन वाले हमारे अभिभावक हैं या भाई हैं, उनके लिए भी अलग व्यवस्था होगा, ब्राह्मणों की अलग व्यवस्था। हाँ, एकदम। जो लोग उस कैटेगरी के हैं उनके लिए व्यवस्था होगा। और 25 तारीख के दिन हमारे लिए बड़ा एक संकल्प का दिन होगा, जिस दिन हम सब बैठ के आगे क्या करना है उस पर हम लोग निर्णय लेंगे, संकल्प लेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए इंजीनियर अजीत कुमार है, एक बार फिर जो है वापसी हुई है कांटी की सत्ता में। ऐतिहासिक कहीं ना कहीं इस बार का रिजल्ट आया है। मुजफ्फरपुर में एनडीए के 10 विधायक जीत कर आए। अप्रत्याशित रिजल्ट रहा पूरे बिहार के लिए। 200 से अधिक इस बार विधायक जीत कर आए हैं। एनडीए के डबल सेंचुरी लगी है और नई सरकार को लेकर जो है बहुत सारी चर्चाएं हैं। विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी एक बार फिर से रिपीट किए गए हैं, डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। विजय सिन्हा जो हैं वो ख़ास तौर पर ये जो भ्रष्टाचार है, कमीशन खोरी है, उस पर बोल रहे हैं और सम्राट चौधरी बनाए गए इस बार गृह मंत्री, तो काफ़ी कुछ जो है उन पर दारोमदार है। कांटी में, मुजफ्फरपुर के कांटी विधानसभा में इस बार इंजीनियर अजीत कुमार एक बार फिर जब से विधायक बने हैं सुपर एक्टिव हैं और सीधे सीधे जो है भ्रष्टाचार पर भी प्रहार इन्होंने शुरू कर दिया है। और एक्टिविटी जो है, सक्रियता जो है एक बार फिर से मतलब ज़बरदस्त तरीके से दिखाई दे रही है। सत्ता में नहीं थे तब भी पूरी तरीके से एक्टिव रहते थे, लेकिन अब जब विधायक बन गए हैं तो और जो है देखा हमने कि भाई प्रशासन को जमा कर दिया इन्होंने रौतिनिया में। डीएम साहब ने अब कह दिया है कि भाई 6 महीने के अंदर जो कूड़े का पहाड़ जमा है मुजफ्फरपुर के रौतिनिया गांव में, मड़वन प्रखंड का वो जो गांव है रौतिनिया, वहां से वो कूड़े का पहाड़ जो है हटा दिया जाएगा। और साथ ही बड़ा ऐलान है कि 25 दिसंबर को आभार सभा कांटी में मनाया जाएगा, जिसमें बड़ा भोज जो है वो विधायक अजीत कुमार करने जा रहे हैं। तो बने रहिए फ्रंट बिहार के साथ। आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। शुक्रिया।